नमस्कार। अपने YouTube के एक और अंक में मैं आज आपके सामने हूं। आज थोड़ी आकस्मिक रूप से मुझे आना पड़ा क्योंकि इमरजेंसी है इस वक्त उत्तराखंड के लोगों के लिए तो विशेष तौर पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आशंकाएं चल रही थी और जैसी कि लापरवाही पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के वरिष्ठ कनिष्ठ जिला सभी अधिकारियों ने जो लापरवाही बरत के जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको यहां पर सारे नियम कानून को ताक पर रखकर जो खुली जीप में दसियों हजार लोगों के बीच में जो रैली करने की इजाजत दी थी, उसका दुष्परिणाम सामने आ गया है। आप जानते हैं, चौंक जाएंगे आप भी। जेपी नड्डा जी जो देहरादून में अभी अभी नसीहत देकर दिल्ली वापस गए, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने उस दिन भी नोटिस के तौर पर एक खबर छापी थी। अपने फेसबुक से लेकर के हिमालय दर्पण उत्तराखंड के सभी पेजेस पर मैंने एक नोटिस डाला था कि जिस लापरवाही और जिस राजनीतिक दबाव के चलते उत्तराखंड और देहरादून का प्रशासन शासन जेपी नड्डा को इस प्रकार की रैली कोरोना काल में करने की इजाजत दे रहा है, उसके चलते अगर उत्तराखंड में कोरोना फैला और उत्तराखंड में कोरोना के केसेस, उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ा, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और समस्त अधिकारी जिम्मेदार होंगे। वो पब्लिक नोटिस मेरा सुभाष शर्मा के पेज पर, सुभाष शर्मा के फेसबुक अकाउंट पर, हिमालय दर्पण के अकाउंट पर, सब जगह मौजूद है। मैंने उसको इंस्टाग्राम पे भी डाला था और अभी तक तो मैं इसको संयोग सोच रहा था, संयोग समझ रहा था। हालांकि मैंने कल भी बताए थे आपको आंकड़े, कल नहीं शायद परसों, एक दिन पहले, कि लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना। और जेपी नड्डा जी जिस प्रकार से 10,000 लोगों ने सरेआम कोरोना फैलाने का काम किया मानव श्रृंखला के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर, उसका नतीजा ये हुआ कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। यानी उन 10,000 भीड़ में कितने ही लोग ऐसे थे जो कोरोना के संवाहक थे, जो जिनको कोरोना का संक्रमण था। और आज न केवल उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फिर से फैलने लगा है, और सिद्ध हो गया कि इसका सीधा सीधा जो इसका जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और अधिकारियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों, ये अपने पॉलिटिकल बॉस को खुश करने के लिए घुटनों पर उतरना बंद करो। आपको जनता के साथ खिलवाड़ करने का किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का। ये क्या किया आपने, हम आपसे आज पूछना चाहते हैं। आज हम उत्तराखंड की तमाम जनता की ओर से सवाल अपने पुलिस के अधिकारियों, अपने जिला अधिकारी, अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, वो चाहे इस जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों। और मुख्यमंत्री, आप स्वयं भी स्वास्थ्य मंत्री हो, हम आपसे भी आज ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये आपने क्या किया। क्यों आपने जानते बूझते, सारे नियम कानून मालूम होते हुए, ये आपकी सीधी सीधी जिम्मेदारी है। इस बार जो कोरोना फैला है, ये जो कोरोना की तीसरी वेव अभी उत्तराखंड में आई है, और जिसमें आधे लोग अकेले देहरादून के हैं, वो आपकी वजह से आए हैं, आपकी लापरवाही की वजह से आए हैं। जेपी नड्डा जी ने इतनी मासूमियत से दिल्ली से एक ट्वीट डाल दिया कि मैं कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पाया गया हूं, जो जो लोग मुझसे मिले वो कृपया अपनी जांच करा ले। वाह 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 नड्डा जी,
नड्डा जी, आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हो, आपको शर्म आनी चाहिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो आप। आपने ये जानते बूझते सिर्फ अपनी राजनीतिक शान दिखाने के लिए, सिर्फ जनता के बीच अपनी शक्ल दिखाने के लिए आपने न तो मास्क लगाया, रैली में खुली जीप में आप घूमे, और दसियों हजार कार्यकर्ताओं के बीच आपने घूम घूम करके कोरोना फैलाया। आपने अपनी वाहवाही नहीं करवाई, या आपने कोरोना की वाहवाही कराई है। तो सीधे सीधे आज मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी और आज फिर चेतावनी दे रहा हूं, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों से दूर रहिए, इनसे दूरी बनाइए। ये कोरोना के संवाहक हैं। जाने अनजाने में कोई भी व्यक्ति, पहले उससे 5 बार पूछिए कि तू भाजपाई तो नहीं है, और तब मुलाकात कीजिए उससे। गंगा मैया की कसम उठवाइए, बाबा बद्री केदार की कसम उठाइए कि पहले ये बता कि तू भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है। जब वो कहे कि हां मैं नहीं हूं, तब उसे घर के अंदर आने दो, क्योंकि आज इन्होंने पूरे समाज को दूषित कर दिया। अपनी कार्यकर्ताओं ने अनजाने में, और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जिलाधिकारी, एसएसपी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव हेल्थ, सीएमओ, आप सबने जानते बूझते हुए, आप कोरोना के नियमों को अच्छी तरह जानते हो, उसके बावजूद भी आपने जो देहरादून में कोरोना फैलाने का, जो उत्तराखंड में कोरोना फैलाने का अक्षम्य काम किया है, उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मैं इस पर कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं। मेरा नोटिस मैंने आपको पहले भी आगाह किया था कि ऐसी रैली मत होने दीजिए, मत होने दीजिए, मगर आपको अपने पॉलिटिकल बॉस को खुश करना शायद आपकी प्राथमिकता थी। जनता का स्वास्थ्य आपके लिए प्राथमिकता नहीं था। आज मैं बहुत दुखी हूं कि इतने जिम्मेदार लोग, जिनके भरोसे लोग संसद और विधानसभा छोड़ देते हैं, वो इतने गैर जिम्मेदार होंगे कि जानते बूझते सत्ता के मद में वो लोग, और वो पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उस पार्टी के अध्यक्ष ने कोरोना उत्तराखंड में फैला करके आप चले गए। और अब आप ये कहते हो कि जिसको जो मेरे संपर्क में आया हो वो अपनी जांच करा ले। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या उत्तराखंड के 1 करोड़ लोग वो अपनी जांच करा ले, ये कहना चाहते हो आप? है आपके पास इतनी व्यवस्था? आप कोरोना फैलाने के दोषी हो, महामारी एक्ट के आप सबसे बड़े वांछित अपराधी हो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कल मैं आपको नोटिस दूंगा इस बारे में, लीगल नोटिस, अपने वकीलों से सलाह करके। और आज मैं समस्त उत्तराखंडियों को, समस्त उत्तराखंड के निवासियों को, और खास तौर से उन युवाओं को जो ये समझते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में आए हैं, हम उन्हें अपनी शक्ल दिखा दें, क्या मालूम कभी कोई पद, कोई सरकारी दायित्व, कोई टिकट हमको भी मिल जाए। आज आपको कहना चाहता हूं कि आपकी मासूमियत का, आपके इस भक्ति का, आपके इस अंधभक्ति का नाजायज फायदा भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उठा लिया। फिर से विचार करिए एक बार भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जाने के लिए। वहां जाने से पहले 10 बार सोचिएगा कि ये हम जहां जा रहे हैं, क्या वहां जाना सुरक्षित है? क्या हमारे वहां जाने से समाज सुरक्षित रहेगा? क्या ये उत्तराखंड के हित में होगा? क्या ये समाज के हित में होगा? आपको इस चेतावनी के साथ और इस कष्टकारी खबर के साथ कि जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश है शायद उनका नाम, जेपी नड्डा जी, जो दूसरों को नसीहत देते नहीं थकते, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कलंकित अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इस वक्त पूरे उत्तराखंड में कोरोना फैलाकर, दिल्ली में उनका कोरोना पकड़ा गया और वो अपने घर पर, अपने निवास पर अब एकांतवास में है। और आपको भी अपना अपना टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। मुझे उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे और उत्तराखंड में
और ज़्यादा कोरोना फैलने से आप रोकेंगे, इस संक्रमण की चेन को आप तोड़ेंगे। जो प्रतिदिन जयप्रकाश जगत प्रसाद नड्डा जी की रैली के बाद से बढ़ती जा रही है, मेरा फर्ज था हिमालय दर्पण उत्तराखंड न्यूज़ चैनल का मुख्य संपादक होने के नाते आपको इसमें चेतावनी देना, आपको चेताना। और मैं आज यहाँ पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं अपने दायित्व में, हिमालय दर्पण उत्तराखंड अपने दायित्व में पिछले 10 दिन से लगातार इसमें हम सफल हुए। हमने दायित्व अपना पूरी तरह निभाया। हमने उनके आने से पहले आपको चेताया, आने के बाद कहा कि वो रैली देख करके कि जो रैली ये हुई है, इस रैली से कोरोना फैलेगा। फिर इनकी एक मंत्री और उनका पूरा परिवार, रेखा आर्या जी, वो भी आज उनका पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित है और वो भी उस रैली में मौजूद थी। ना जाने और कहाँ कहाँ कोरोना संक्रमण फैला करके तब जाके उनका कोरोना पकड़ में आया होगा। तो मैं अपने हिमालय दर्पण उत्तराखंड की ओर से आप सबको एक बार ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बात को गंभीरता से लिया करें। हम एक संजीदा न्यूज़ चैनल हैं। हम कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे तथ्य होते हैं, उसके पीछे तर्क होते हैं। और एक बार तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर फिर से हिमालय दर्पण उत्तराखंड खरा उतरा है। आपको कोरोना से बचाव का रास्ता मिले, आप कोरोना संक्रमण से बचे रहें, इस शुभकामना के साथ मैं सुभाष शर्मा आज अचानक इतनी जल्दी आपके बीच में आ गया। आज रविवार का दिन था, आप भी आज अपने अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम देखते होंगे, मनोरंजन के अन्य तरीके अपनाते होंगे, मगर एहतियात के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार।